गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज आर्टिफिशियल एब्रेसिव के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आर्टिफिशियल एब्रेसिव के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग नेचुरल एब्रेसिव के बारे में और ग्राइंडर के बारे में बात किए थे। आज का क्लास में जो हमारा आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। आर्टिफिशियल एब्रेसिव, आर्टिफिशियल एब्रेसिव हम लोग किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियल एब्रेसिव हमारा एक ऐसा प्रकार का एब्रेसिव है जो कि हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली तैयार करते हैं। ये हमारा क्या होता है, नेचर से पाया नहीं जाता। इसको हम लोग एक रूप देके एक मटेरियल के द्वारा एब्रेसिव के पार्टिकल्स हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने द्वारा एब्रेसिव के पार्टिकल्स को बनाते हैं। क्या करते हैं, एब्रेसिव के पार्टिकल्स को हम लोग बनाते हैं। एब्रेसिव के पार्टिकल्स को बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जब हम लोग का एब्रेसिव का पार्टिकल बन के तैयार होता है तो वो बड़े साइज में, बड़े रुखड़े साइज में हमारा ये होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको पीसते हैं, उसको छोटे छोटे महीन कणों में उसको हम लोग फिर उस एब्रेसिव को, तैयार किए हुए एब्रेसिव को पीसते हैं। क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एब्रेसिव हमारा जब हम लोग इसको तैयार करते हैं तो एब्रेसिव जब हमारा ये तैयार होता है, बन के जब तैयार होता है तो ये काफी बड़े साइज में होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे साइज में पीसते हैं और छोटे छोटे साइज में पीसने के बाद हमारा क्या होता है, ये एब्रेसिव हमारा तैयार होता है। उस छोटे छोटे महीन साइज में पीसने के बाद उसको ग्रेन साइज के हिसाब से हम लोग उसको अलग अलग साइज में हम लोग उसको डिवाइड करके रखते हैं। जैसा जब मटेरियल होता है, जैसा हमको ग्राइंडर का व्हील चाहिए, वैसा हम लोग उसको तैयार करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रति वर्ग इंच में छलनी के छिद्रों की संख्या के अनुसार, प्रति वर्ग इंच छलनी के, मतलब एक वर्ग इंच में छलनी के छिद्रों की संख्या के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, छलनी के छिद्रों के अनुसार हम लोग इसको क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। प्रति छलनी के छिद्रों की संख्या के अनुसार हम लोग इसका संख्या के हिसाब से हम लोग इसका क्या, ग्रेन साइज निकालते हैं। प्रति वर्ग इंच के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। इसमें क्या होता है, एक वर्ग इंच में छलनी में जितने छिद्रों की संख्या होगा उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा ग्रेन साइज डिवाइड होता है। इसके जब हम लोग इसको मिक्सचर बनाते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके मिक्सचर को अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में हम लोग क्या करते हैं, साइज में अलग अलग ग्रेन साइज के हिसाब से हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड करके रखते हैं। फिर अलग अलग डिवाइड किए हुए साइज को हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, बॉन्ड से मिला के हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, व्हील तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा इस एब्रेसिव से जो हमारा मिलता है, इसमें हमारा क्या होता है, एब्रेसिव के कण, आर्टिफिशियल तैयार किया हुआ जो हमारा एब्रेसिव होता है, इसमें एब्रेसिव के पार्टिकल्स हमारा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा संख्या में मिलता है। नेचुरल एब्रेसिव की तुलना में क्या होता है, इसमें हमारा काफी अधिक संख्या में ये एब्रेसिव हमारा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो एब्रेसिव हम लोग तैयार करते हैं, ये एब्रेसिव हमारा क्या होता है, जब चूर्ण करते हैं तो हमारा काफी अधिक संख्या में हमारा इससे क्या होता है, एब्रेसिव तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, छलनी में इसको ग्रेन साइज के हिसाब से छाल के अलग अलग साइज में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, ग्रेन साइज में बनाकर छान के अलग अलग रख लेते हैं। अलग अलग रखने के बाद क्या होता है, प्रति वर्ग इंच के हिसाब से इसको हम लोग साइज में, ग्रेन साइज में डिवाइड कर लेते हैं और इसको हम लोग फिर काम में लेते हैं। ये ग्रेन साइज भी हमारा क्या होता है, दो तरह से हम लोग बनाते हैं। आर्टिफिशियल एब्रेसिव भी जो होता है हमारा, दो चीजों से अधिकांश हम लोग बनाते हैं। वो कौन कौन चीज का हमारा बना होता है,
ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड से हमारा बना होता है। आर्टिफिशियल एब्रेसिव हमारा किस किस चीज से बना होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। आर्टिकल एब्रेसिव जो होता है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव जो हमारा है, ये हमारा क्या होता है? दो प्रकार से पाया जाता है। आर्टिफिशियल एब्रेसिव हमारा क्या होता है? दो प्रकार से पाया जाता है। कौन कौन से प्रकार से पाया जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। हमारा क्या होता है? ये आर्टिफिशियल एब्रेसिव को हम लोग दो चीजों से तैयार करते हैं। कौन कौन चीज से? एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड से तैयार किए हुए एब्रेसिव, तैयार किए हुए ग्रेन्स जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एब्रेसिव बोलते हैं। आर्टिफिशियल एब्रेसिव लोग किसको बोलते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड से तैयार किए गए ग्रेन को, एब्रेसिव को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एब्रेसिव बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है? काफी अधिक संख्या में ग्रेन साइज पाया जाता है। तो हमारा इसमें कौन सा एब्रेसिव हमारा किस प्रकार का है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है? काफी हार्ड मटेरियल होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा सिलिकॉन कार्बाइड की तुलना में बहुत ही अधिक हार्ड होता है। ये हमारा क्या होता है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है, हमारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल पे कार्य करने के लिए हमारा क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का बने ग्राइंडिंग व्हील का हम लोग प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड से बने ग्राइंडिंग व्हील हमारा काफी हार्ड होता है, जिसका प्रयोग हम लोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल पे प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं? हाई टेंसाइल वाले मटेरियल पे करते हैं, जिससे ये हमारा क्या होता है? वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल को आसानी से कट कर सकता है, शेप में बना सकता है। जिस प्रकार से हम लोग कार्य में लेंगे उस प्रकार का ये हमारा कार्य कर सकता है। उसको वो आसानी से हमारा क्या कर सकता है? कटिंग कर सकता है, उसका अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता है, उससे अनावश्यक मटेरियल हमारा हटा सकता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले हमारा मटेरियल क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल हमारा हो जाता है एलॉय स्टील, टूल स्टील और हाई स्पीड स्टील। एलॉय स्टील, टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील। एलॉय स्टील, टूल स्टील और हाई स्पीड स्टील। एलॉय स्टील, टूल स्टील और हाई स्पीड स्टील पे जिस ग्राइंडर या फिर जिस ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं, वो ग्राइंडिंग व्हील हमारा किस चीज का बना होता है? वो ग्राइंडिंग व्हील हमारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से हमारा तैयार किया हुआ होता है। एलॉय स्टील, टूल स्टील और हाई स्पीड स्टील पे कार्य करने के लिए जिस ग्राइंडर का हम लोग प्रयोग करते हैं, उस ग्राइंडर का ग्राइंडिंग व्हील हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड से तैयार किया हुआ होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड से तैयार किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील। ये हमारा क्या होता है? आर्टिफिशियल एब्रेसिव के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, जिसका अधिकतर प्रयोग हार्ड चीजों पे हमारा क्या होता है? ग्राइंडिंग वगैरह करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड को जैसे हम लोग कहीं भी ग्राइंडिंग व्हील दुकान में, शॉप में जाते हैं, ग्राइंडिंग व्हील चाहिए तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल चाहिए या आर्टिफिशियल चाहिए? आर्टिफिशियल बोल दिए तो कौन से एब्रेसिव का चाहिए? अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड हाई टेंसाइल पे काम करना है, हम लोग क्या करेंगे? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला लेके आ जाएंगे, सिलिकॉन कार्बाइड लेके आ जाएंगे, तो हमारा क्या करेगा? काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा?
हमारा इसका खुद का पॉइंट एब्रेसिव जो है हमारा घिस जाएगा, ये हमारा तुरंत ग्लेजिंग इसमें आ जाएगा और ये हमारा काम करना बंद कर देगा। उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमको जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको लाना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल एब्रेसिव का ए वाला दे दो। ए हमारा क्या इंग्लिश किया हुआ रहता है, ए एल्युमिनियम ऑक्साइड को हमारा किससे डिनोट किया जाता है, ए से हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड को डिनोट किया जाता है। और वही दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड की तुलना में कम हार्ड होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की तुलना में हमारा कम हार्ड होता है। इसका प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले कार्य के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो मटेरियल होता है वहां पे हम लोग कार्य करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है हमारा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कार्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ पे हमको अगर कार्य करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का जो बना हुआ ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका हम लोग जनरली प्रयोग कर लेते हैं। तो लो टेंसाइल वाला हमारा मटेरियल क्या हो जाता है, तो ब्रास हो जाता है, कास्ट आयरन हो जाता है, ब्रास हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ब्रास कास्ट आयरन, उसके बाद कॉपर, ब्रॉन्ज, इससे बना हुआ जितना भी मटेरियल हमारा होता है क्या होता है, हमारा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ पे अगर हमको काम करना, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड से तैयार किया हुआ एब्रेसिव से बना हुआ हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा एक स्पेशल होता है, क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड से तैयार किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील भी हमारा एक स्पेशल प्रकार का ग्राइंडिंग व्हील होता है, जिसमें क्या होता है 95% से लेकर के 97% तक हमारा क्या था, अलग अलग मिलावट का दो हमारा बना होता है। जैसे एक होता है ग्रीन ग्रिट, हमारा ये क्या है, एब्रेसिव है। ग्रीन ग्रिट से तैयार किया हुआ एब्रेसिव एक हमारा होता है, इसमें 77% हमारा ग्रीन ग्रिट होता है। दूसरा स्पेशल प्रकार का जो तैयार किया हुआ रहता है वो हमारा ब्लैक ग्रिट होता है। ब्लैक ग्रिड इसमें 95% हमारा क्या होता है, ब्लैक ग्रिड का हमारा क्या होता है, प्रयोग क्या होता है। ये सब क्या होता है हमारा, इसका ब्लैक ग्रीन ग्रिड और ब्लैक ग्रिड से हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील तैयार होता है, इसका प्रयोग हम लोग सीमेंटेड कार्बाइड का बना टिप टूल, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, सीमेंटेड कार्बाइड का टिप टूल को ग्राइंड, सीमेंटेड कार्बाइड के बने टिप टूल को ग्राइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का स्पेशल रूप से तैयार किया हुआ ग्रीन ग्रिड या फिर ब्लैक ग्रिड से तैयार किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हुए हम लोग टिप टूल को ग्राइंड करते हैं। किसका, सीमेंटेड कार्बाइड के टिप टूल, जो कि हमारा हार्ड होता है। सीमेंटेड कार्बाइड का टिप टूल जो होता है उसका प्रयोग हम लोग एलॉय स्टील, टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील की कटिंग में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसके कटिंग जिससे करते हैं उसका टूल को ग्राइंड करने के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड से तैयार किया हुआ हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका हम लोग उसका भी प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है ग्रीन ग्रिड, और ये हमारा दूसरा क्या हो गया ब्लैक ग्रिड, जो कि अपना अपना परसेंटेज के हिसाब से हमारा होता है, जो कि कार्य के लिए हमारा क्या होता है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। क्या, सिलिकॉन कार्बाइड को अंग्रेजी के अक्षर सी से और एल्युमिनियम ऑक्साइड को अंग्रेजी के अक्षर ए से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास का समरी देख लेते हैं। आज के क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल एब्रेसिव के बारे में बात किया। आर्टिफिशियल एब्रेसिव हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव हमारा एक ऐसा प्रकार का एब्रेसिव है जिसका प्रयोग करके हम लोग उसको बनाते हैं, जिसमें एब्रेसिव हमारा क्या होता है हम लोग खुद से तैयार करते हैं। उस एब्रेसिव को हम लोग क्या करते हैं, फिर छोटे छोटे साइजों में तैयार करते हैं, छन्नी के द्वारा छान के अलग अलग ग्रेन में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। वो जो एब्रेसिव हम लोग तैयार करते हैं वो एब्रेसिव हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड
और सिलिकॉन कार्बाइड से भी तैयार करते थे। एल्युमिनियम ऑक्साइड से तैयार किया हुआ जो हमारा एब्रेसिव होता है बहुत ही हार्ड होता है, जो कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल पे कार्य करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन वही सिलिकॉन कार्बाइड से तैयार किया हुआ जो हमारा एब्रेसिव होता है वो क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की तुलना में कम हार्ड होता है, जो कि लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले कार्य में हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का किस मटेरियल पर प्रयोग करते हैं, एलॉय स्टील, टूल स्टील और हाई स्पीड स्टील पे कार्य करने के लिए हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वही सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ब्रास, कास्ट आयरन, कॉपर और ब्रॉन्ज पे कार्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। अब इसमें भी हमारा एक स्पेशल प्रकार का स्पेशल कार्य के लिए हमारा यूज होता है, कौन सा, सिलिकॉन कार्बाइड का एक जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है, एक स्पेशल प्रकार से तैयार किया हुआ था, जो हमारा क्या ग्रीन ग्रेड 97% और ब्लैक ग्रेड हमारा 95% से हमारा तैयार किया जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड का जो टिप टूल होता है, सीमेंटेड कार्बाइड का जो टिप टूल होता है, उसको टिप टूल को ग्राइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड का ही होता है। इस सिलिकॉन कार्बाइड का एक स्पेशल रूप है जिसको हम लोग सीमेंटेड कार्बाइड बोलते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड का टिप टूल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग ए के द्वारा इंगित करते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड को अंग्रेजी के अक्षर सी द्वारा इंगित करते हैं। किसके द्वारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड को अंग्रेजी के अक्षर ए द्वारा और सिलिकॉन कार्बाइड को अंग्रेजी के अक्षर सी द्वारा। एग्जाम में पूछ देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड को किससे दिखाते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। यहाँ पे लड़का लोग बहुत कंफ्यूज करता है, एल्युमिनियम ए तो मैच कर जाता है, लेकिन सिलिकॉन में हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन को एस लिख देते हैं, जो कि हमारा गलत है, ठीक है। इसको हम लोग सी के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है जो भी आज के क्लास में बात की वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।